नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सृष्टि धर्म ज्ञान में। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्रि के दिन मिलकर सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है और इस पावन यात्रा का पहला कदम माँ शैलपुत्री की आराधना है। लेकिन क्या आप जानते हैं, माँ शैलपुत्री सिर्फ एक देवी ही नहीं बल्कि त्याग, प्रेम और पुनर्जन्म की अद्भुत कथा है। आइए आज हम सभी कथा के बारे में बात करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्रजापति दक्ष के घर एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया सती। सती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थी। उनका मन, उनकी आत्मा, उनकी अस्तित्व सब शिव में समर्पित था। कठोर तपस्या के बाद आखिरकार भगवान शिव ने सती को अपनी अर्धांगिनी बना लिया। लेकिन ये विवाह सती के पति दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन माता प्रजापति दक्ष के एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यहाँ सभी देवी देवताओं का आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव और सती को जानबूझकर नहीं बुलाया गया। सती ने जब ये सुना तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की कोई आवश्यकता है? मुझे तो वहाँ जाना है। भगवान शिव ने उन्हें समझाया और जहाँ अपमान हो वहाँ जाना उचित नहीं होता है। लेकिन देवी सती नहीं मानी और वह अकेली ही उस यज्ञ में पहुँच गई। जब सती यज्ञ में पहुँची तो वहाँ उनका कोई स्वागत नहीं हुआ। उनके पति दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। ये अपमान सती से नहीं सकी। उनकी आंखों में आंसू थे और हृदय में पीड़ा थी। उन्होंने कहा, जिस शरीर को मैंने शिव के प्रेम में पाया वो इस अपमान को सहने योग्य नहीं। और फिर सती ने उसी यज्ञ अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दी। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला तो उनका क्रोध भयानक हो उठा। उन्होंने वीर युद्ध को उत्पन्न किया और जिनसे दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। पूरा ब्रह्मांड उस समय कांप उठा, क्योंकि शिव का तांडव सृष्टि के विनाश का संकेत था। लेकिन ये कथा यही समाप्त नहीं होती। सती ने पुनः जन्म दिया। इस बार हिमालय के घर को वह बनी शैलपुत्री, यानी पर्वतराज की पुत्री। इस जन्म में ही उनका लक्ष्य वही था, भगवान शिव को पुनः प्राप्त करना। माँ शैलपुत्री ने कठिन तपस्या की और वर्षा तक उनकी भक्ति, उनका समर्पण अत्यंत सफल हो गया और एक बार फिर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। माँ शैलपुत्री की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची प्रेम, त्याग और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो हमें ये बताती है हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। इसलिए नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से होता है, ताकि हमारे जीवन में नई शुभ शुरुआत हो। अब मैं आपको ये शैलपुत्र के रूप के बारे में बताती हूँ। माँ शैलपुत्री सिर पर अर्धचंद्र शोभायित, उनका चेहरा शांत, तेजस्वी और दिव्य, और माँ की भुजाओं के दाहिनी हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल। माँ सफ़ेद और हल्के रंग के वस्त्र पहनती है। माँ की मृदा स्थिर और सौम्य और धैर्य का प्रतीक है। माँ का ये स्वरूप बताता है कि शक्ति का स्वरूप संतुलित और शांत ऊर्जा का है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ यानी कि नंदी बैल है। इसका अर्थ है धैर्य, परिश्रम और स्थिरता। ये बताता है कि जीवन में सफलता के लिए मजबूत आधार होना बहुत ज़रूरी है। माँ का सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। माँ को चमेली का या कोई भी सफ़ेद फूल अर्पित करना चाहिए। माँ को खीर, मिश्री और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि घी अर्पित करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। माँ शैलपुत्री यानी पर्वत की पुत्री कहा जाता है। माँ को पार्वती यानी कि पर्वत से उत्पन्न होने वाली भी कहा जाता है। माँ को हेमवती यानी कि हिमालय की बेटी भी कहा जाता है। माँ को सती के नाम से, जो उनका पिछले जन्म का नाम है, इस नाम से भी जाना जाता है। माँ को भवानी यानी शिव की शक्ति कहा जाता है। माँ को दुर्गा यानी कि सभी बाधाओं को दूर करने वाली कहा जाता है।
माँ को महादेवी यानी कि सर्वशक्ति भी कहा जाता है। माँ शैलीपुत्र मूलाधार चक्र से जुड़ी है। ये साधना का पहला चरण ये जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और नई शुरुआत दर्शाता है। इस बार चैत्र नवरात्र गुरुवार से कलश यात्रा के साथ शुरू हो रहा है। 27 मार्च को रामनवमी होगी और 28 मार्च को नवरात्र का समापन होगा। कलश की स्थापना का मुहूर्त गुरुवार को 6:12 तक होगा। घट स्थापना का मुहूर्त दूसरा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त है जो 12:07 से लेकर 12:55 तक होगा। किसी कारणवश अगर आप प्रातःकाल मुहूर्त से कल स्थापित नहीं कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त का भी इस कार्य का किया जा सकता है। माँ की पूजा के लिए सफ़ेद रंग का वस्त्र पहने माँ की मूर्ति चित्र को स्थापित करके गंगा जल से शुद्ध होकर दीपक जलाए। माँ को रोली अक्षत चंदन चढ़ाए, सफ़ेद फूल चढ़ाए, भोग अर्पित करें। माँ के मंत्र का जाप करें, ओम देवी शैलीपुत्र नमः, और सच्चे मन से माँ के आगे प्रार्थना करें और अंत में आरती करें। माँ के आगे शांत मन से बैठे, आंखें बंद करके माँ को ध्यान करें। अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से मन में कहे और अंत में माँ से कहे, यदि ये मेरे और सभी के हित में हो, कृपया करके मेरी इच्छा को पूरी करें। माँ शैलीपुत्र विशेष रूप से मानसिक शांति, जीवन में स्थिरता, विवाह, पारिवारिक सुख और को उन्नति प्रदान करती है। ये थी माँ शैलीपुत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको आज की कथा और जानकारी कैसी लगी कमेंट में करें, जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, करना ना भूलें। सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्या ना हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।